और राइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मूल है जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं। सबको मेरी नेक तमन्नाएं, मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी नेक शुभकामनाएं। राइट विंगर जी, जल्दी जल्दी सर, अब आवाज अगर ठीक ना हो फिर निकाल देंगे आ दोबारा से। जाओ। अब सही होगी आवाज। अच्छा, बोले बोले। अब सही है। हाँ तो बात तो मुझे तीन चीजों पे करनी, पर दो पर ही करेंगे। ओके, सबसे पहली बात है हिंदू सोसाइटी में स्लेवरी की। ओके, तो स्लेवरी तब थी जब मौर्य डायनेस्टी थी, पर उसमें भी रूल्स आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये स्लेवरी थी या क्या था। यानी सबसे फेमस अगर कोई रूल है तो आप ना अपनी फीमेल स्लेव के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ डिंग डोंग नहीं कर सकते। सीधी बात है, अगर आपने ये किया तो पनिशमेंट, पहले तो वो आजाद, दूसरा उसको झोपड़ी देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, और जिस रकम में आपने उसको खरीदा है उसका डबल आपको स्टेट को देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके स्लेव के साथ आपका बच्चा हो जाता है तो माँ और बेटे दोनों को छोड़ दो। और उसके बाद अगर वो कहे कि मेरे को तुम्हारे साथ रहना ही है ऐसे ही, तो उसके भाई या बहन को छोड़ दो। उसके बाद एक और स्लेव ये है, स्लेव को, हर हर किसी स्लेव को खाली वक्त में बिजनेस करने का, प्रॉपर्टी को ओन करने का हक है। यानी पैसे कमाओ, और पैसे कमा के अगर वो उतनी रकम जुटा लेता है कि जितने में उसको खरीदा गया था, तो वो आज़ाद हो जाएगा। दूसरे बहुत सारे पॉइंट्स है पर मैं इतने ही हाईलाइट करूंगा। दूसरा कि आप अपने फीमेल जो स्लेव है उसको आप वर्बली अब्यूज नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते, फिर नहाते वक्त उसकी असिस्टेंस नहीं ले सकते। क्या? हेलो। ये क्या है यार, ये क्या है? गुलाम मैं आप बन देखो जाओ मेरे। मैं मेरे बन जाओ गुलाम। मेरे बन जाओ गुलाम। मैं आपके ये सारे हुकूम दूंगा। नहीं, आई मीन इट्स मैं जस्ट इसको मैं मेरी बात सुन लो पहले। मैंने वही, मैं मैंने कोई इसको बातें सुनी सपोर्ट नहीं नहीं है। कर रहा। अरे मुझे पता है, मैंने ये ग्लैमराइज है ना, ये ग्लैमराइज सॉफ्टन डाउन वर्जन है। आई एम श्योर कि इसके अदर वर्जन भी होंगे जो खैर मुझे, जो मैंने नहीं सुने हुए, इसलिए मैं अब आपके इससे क्या बात करूं। शिप्रीता जी अगर आएंगी तो उनसे आप इसके ऊपर बात करना। मैं इसको मैं ले नहीं सकता ये कि नियम ऐसा। आपको। मैं आपको नियम बताता हूँ ना, ये नियम जो आप मुझे बता रहे हैं ना, ये नियम किसी ने लिखे हुए ग्लैमराइज करके, सॉफ्टन डाउन, वाटर डाउन करके मुझे कार्बन डेटिंग से बताएं, ये कोई आपको मिला है पन्ना तारीख का, असूलों का पन्ना आपको मिले? अर्थशास्त्र। जैसे जैसे हाँ। जैसे हमें हमुराबी का सिलेंडर मिलता है जिसमें लिखे हुए कि उसने पूरी डिटेल से, वो तो इंस्क्राइब्ड है ना, रिटन इन स्टोन, सेट इन स्टोन है। को मिला है तो हमें फिर उस पर आप कभी उससे बात करना। मैं हेलो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। ओके, मैं बता देता हूँ अर्थशास्त्र चैप्टर स्टिल रॉन्ग। 13 में स्लेवरी के रूल्स है। और कौटिल्य अर्थशास्त्र चैप्टर 13। ये लिखी कब थी? 500 ये एडी में? चाणक्य ने लिखी थी। मौर्य डायनेस्टी जब चंद्रगुप्त बना था राजा, शायद उसके शिप्रीता। पहले या उसके वक्त में। हाँ, चलो शिप्रीता जी से बात करना है, मुझे तो नहीं पता इस बात का, इसलिए मैं हाँ, आपसे और क्या अगर दूसरी चीज एक जो मैंने इसके ऊपर आपसे पहले भी बात की है, पर सवाल थोड़ा अलग है कि मैंने इससे पहले इससे आपको कहा था कि वो जो सेंटिमेंट है कि नो नो मुस्लिम इन सेक्युलर कंट्री, कि दूसरे रहे चले, तुम मत रहो, तुम 57 कंट्री तुम्हें है ना, तो तुम उसमें रहो। ये चीज अगर बढ़ती है तो आप जैसे लोग इसको डिफेंड कैसे, अरे अपोज कैसे करोगे कि ये गलत है? ये क्या पॉइंट किसे बनेंगे इसके ऊपर? किसे किसे क्या, दोबारा पूछे। ओके, अगर समझे एक ऐसा सेंटिमेंट हो जो कि मैं देख रहा हूँ, मैं इसको सपोर्ट भी नहीं कर रहा, अपोज नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता क्या है हम्म। इसका, मेरा मेरा स्टांस नहीं पता मुझे। तो हम्म। नो मुस्लिम इज सेक्युलर कंट्री। ओके, सो अमेरिका है, यूरोप है, जहां पर भी है मुसलमान सेक्युलर कंट्रियों में, वहां से हम्म। उनको निकाल दो कि भाई चलो जाओ अपने 57 देशों में से किसी एक को, तुम वहां पर ही रहो, हम्म। हमारे पास नजदीक मत आओ। अगर ये सेंटिमेंट हम्म। ग्लोबल होता है तो आप उसका अपोज कैसे करेंगे? या आप अगर आपको डिफेंड करना है तो डिफेंड कैसे करेंगे? सब अपोज इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वेस्ट की जो पावर है वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बनती है। ये ह्यूमन राइट्स की अब्यूज होगा अगर आप लोगों से उनकी सिटीजनशिप ले लें। कैसे, किस बेस पे आप सिटीजनशिप लेंगे कि भाई तुम मुसलमान हो? अब वेस्ट का एक रूल है कि एक प्रिंसिपल है कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। अब आप कैसे ब्लैंकेट रूल बनाएंगे कि जो मुसलमान है अभी चला जाए, जो कल मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहता, क्या ये तो जुल्म हो गया? तो वेस्ट नहीं ये कर सकता, चाइना करे तो करे, वेस्ट नहीं कर सकता। तो ये सिंपल सी बात है कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है।
तो इसलिए इस अगर बेस पे हम उसको ऐसा नहीं, अपोज कर सकते हैं। आखिरी यानी जो भी हो, कौन सी भी सिस्टम हो, आखिरी जो फैसला होता है वो मेजोरिटी जनता का ही होता है। जैसे कि समझो अभी चाइना में है, अगर उसकी इकोनॉमी गंदी से तरीके से गिर गई, अभी जो कम्युनिस्ट रूल है, हम ये नहीं कह सकते जबरदस्ती है, लोग खुश है इसीलिए अभी वो रूल चल रहा है। अगर लड़ी अगर लोगों का ये हो गया कि भाई नहीं, अब हटाना है, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, तो आखिर में डेमोक्रेसी आ ही जाएगी। हम थाईलैंड का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लगभग लगभग उनको सरकार को नीचे गिरना ही होगा, ऐसा है। तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या वहां के लोग ही बोल दे कि नहीं? तो हाँ, तो वो तो देखिए, डेमोक्रेसी में ऐसे तो होता है, लेकिन हर चीज तो नहीं कि आप अगर कोई भी लोग से कह दें तो उस वक्त की माइट इज राइट। डेमोक्रेसी में तो ऐसा ही होता है, लेकिन क्या बाकी की दुनिया के लोग उसको कह सकते हैं कि ये ठीक है? तो हम तो नहीं कहेंगे कि ठीक है। हाँ, ऐसे हो जरूर सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। जैसे पाकिस्तान की अवाम, मेजोरिटी अवाम कहती है कि ब्लास्फेमी लॉ होना चाहिए, अहमदियों को काफिर कहना चाहिए। इट डजंट, जो जो आपकी मोरालिटी है, जिस स्कूल ऑफ थॉट को आप फॉलो करते हैं, क्या उसके हिसाब से क्योंकि पाकिस्तान की मेजोरिटी ने कह दिया कि ऐसा होना चाहिए तो क्या वो ठीक हो गया? नहीं, ठीक तो ना हुआ। सो जस्ट बिकॉज इट्स बिलीफ ऑफ द मेजोरिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑब्जेक्टिवली वो ठीक हो गया, या जिस स्कूल ऑफ थॉट को आप बिलीव करते हैं वो ठीक हो गया स्कूल ऑफ थॉट। ओके। हाँ, और ठीक हाँ, है। मैंने अभी पहले पहले जो हाँ, रूल्स बताए, वो मेरा पॉइंट ये था कि बहुत से मुसलमान जो है वो हिंदुओं को क्या कहते हैं कि हमने आकर तुम लोगों को सिविलाइज किया। आ, और ये अर्थशास्त्र के नियम है, मैंने नहीं निकाले और कई जगह से ग्लोरीफाई नहीं किए गए। तो मैं सपोर्ट भी नहीं करता इसको। तो मैं कहता हूँ कि भाई सिविलाइज तो हिंदू थे ना ऐसा मैं कह रहा हूँ सिर्फ, कि भाई ये यार तो आपसे बोंगी हिंदुओं है। से पहले, यार हिंदुस्तान से पहले मोहनजोदारो और हड़प्पा और ये जो इंडस सिविलाइजेशन थी, दे वर नॉट वैदिक पीपल। वो भी तो हाँ सिविलाइज्ड है। हाँ, वो भी सिविलाइज थे। So, they were not Hindus. आप उसको हिंदू या कहें, पर जियोग्राफिकल आइडेंटिटी कहेंगे तो हाँ। या यू कैन कॉल इट हिंदू, फिर उस हिसाब से मैं भी हिंदू। बट हम जब हिंदू की बात करते हैं, हम सनातन धर्म, हम वैदिक नॉलेज की बात करते हैं। हाँ। सो वी नॉट, सो दिस इज व्हाई ये जो नेशनल प्राइड है ना, आप इसको प्राइड क्यों नहीं लेते कि हम होमो सेपियंस हैं, हम आजकल की 21वीं सदी के लोग हैं, और हम्म। इस पे हम चलेंगे आगे। इंसान को इंसानियत के लिए अच्छा हाँ काम करना चाहिए, जानवरों के लिए अच्छा ये जब आप करते हैं ना, कि तभी फिर मुसलमानों में फिर वो एहसास कमतरी आ जाता है। वो कहता है फिर गजनवी हमारा हीरो है, बाबर हमारा हीरो है, आप लगाते हैं चांकिया हमारा हीरो है। So, this is why I never find any interest in this topic, but anyhow, that's fine. हाँ, Yeah. और एक और चीज है। हेलो। No, हाँ, I have to wrap it up. I have to wrap it up. प्लीज प्लीज प्लीज, छोटी सी बात है, छोटी सी बात है। छोटी अभी बात जो है। बहुत से ओके, जो लिबरल लोग हैं वो किस तरह का प्रोपेगेंडा अभी नवरात्रि में कैसे कर रहे हैं कि 9 दिन मैं देवी की बोला पूजा उसको। करते हैं, फिर बाकी के दिन है ना वो लड़कियों का रेप भी करते रहते हैं। अब ये कोई समाज ऐसा नहीं करता, सीधी बात है, ये तो नहीं नहीं, हर ये मैं समाज आपको में ऐसे नहीं नहीं, लोग हैं। ठहर 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 ठहर। हाँ, ये इसके ऊपर मैंने भी ट्वीट की, तो ट्वीट है मैंने, वो मुसलमानों के बारे में क्या कहा, जो जितना बड़ा हरामी होगा ना, वो उतना बड़ा आशिक़े रसूल होगा। और हम्म। ये चीज हिंदुओं में भी होगी, ऐसी कोई नहीं हो सकता कि कोई मुझे ये नहीं उठ के कह सकता ऐसे नहीं हो सकता। बहुत सारे हम्म। हिंदू, अभी वो जो वायर की जो 5-6 बंदों की जो इन्होंने दिखाया था, उसमें वो हिंदू क्या क्या जो औरतों के कपड़े छोटे हो गए, ये हो गया, लेकिन वो कहता है हम तो औरतों की बड़ी इज्जत, महिलाओं की बड़ी इज्जत करते हैं, हम तो महिला की, हमारी तो महिला देवियां हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, कहते इज्जत है। अब आप किसी भी जो रेपिस्ट होगा, फर्ज करें, जो उधर जिन्होंने वो दिल्ली में किया था, उनमें कुछ मुसलमान भी थे कि सारे मुसलमान थे कि कुछ हिंदू भी थे? नहीं, सारे हिंदू थे, हिंदू थे सारे। अच्छा अच्छा, वो सारे हिंदू थे। तो वो सारे हिंदू थे, अगर उनको मैं काली माँ की फोटो वो वाली दिखा देता आर्मी, तो उनको गुस्सा भी चढ़ा था, उन्होंने कहा काली माँ हमारी माँ है, उन्होंने कहना था। तो इसका मतलब वो पक्का। हाँ, उन्होंने वो मानते भी। तो ये पॉइंट जो है ना हमारे, ये इस पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी रिलीजन को मानते हैं तो इस वजह से आप महिलाओं का बलात्कार करते हैं, ये नहीं। पॉइंट ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं या हम काली माँ पे यकीन रखते हैं, सो ये एक तरीके का सर्टिफिकेट मिल गया कि इसका मतलब वी आर गुड पीपल, हम तो बलात्कार कर रहे हैं। तो ये एक हिपोक्रेसी, ये एक हिपोक्रेसी एक्सपोज करते हैं। जिस तरह जब मैं यही कहता हूं ना, जब मौलवी 2 नंबरिया, एक तो 5 वक्त की नमाजें पढ़ा रहा है, सपारे पढ़ा रहा है, और साथ बच्चों की इज्जत, बच्चों के साथ गलत काम भी कर रहा है। तो जितना, और ये जो है, ये जो आशिक़े रसूल बन जाते हैं, ये दुनिया के हर गंदे काम करते होंगे, लेकिन
पॉइंट उसमें ये था कि आप लोग ये हिपोक्रेसी हमने दिखाने के, एक तरफ तो बहुत सारे लोग ये कह देते कि हम तो जी अल्लाह से प्यार करते हैं, देवी से प्यार करते हैं, लेकिन हरकतें दूसरी तरफ ये कर रहे थे। ये हिपोक्रेसी आपको देखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि सारे ऐसे हैं, ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये करने से आप ऐसे देवी को मानने की वजह से आप बलात्कार करते हैं, ये भी वजह नहीं। इसका पॉइंट सिर्फ ये कि आप हिपोक्रेसी देखें कि ये लोग कहते होते हैं कि हम ये काम करते हैं, उसके बावजूद गलत काम भी करते हैं। So that's just the point of that. चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मेरे इस नए काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।